श्रीराम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनामं वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. In the previous chapter, we saw how the 100 daughters of Kusanabha were turned into hunchbacks by the WindGod. In this chapter, chapter 33, which has 26 verses, Kusanabha applauds the forbearance and forgiveness of his daughters, and we see the story of the birth of Brahmadatta and his marriage with Kusanabha's daughters. आज हम बालकांड के 63 सर्ग अर्थात 33वें सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे, जिसमें राजा कुशनाभ द्वारा कन्याओं के धैर्य एवं क्षमाशीलता की प्रशंसा, ब्रह्मदत्त की उत्पत्ति तथा उनके साथ कुशनाभ की कन्याओं का विवाह का विवरण दिया गया है। इसमें 26 श्लोक हैं। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कुशनाभस्य धीमतः शिरोभिः चरणौ स्पृष्ट्वा कन्या शतम भाषत। बुद्धिमान महाराज कुशनाभ का वह वचन सुनकर उन 100 कन्याओं ने पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। Hearing the aforesaid question of the celebrated and wise Kusanabha, all the 100 maidens touched his feet with their heads and replied as follows. वायु सर्वात्मको राजन प्रदर्शयितुमिच्छति अशुभम मार्गमास्थाय न धर्मम प्रत्यवेक्षते। राजन, सर्वत्र संचार करने वाले वायुदेव अशुभ मार्ग का अवलंबन करके हम पर बलात्कार करना चाहते थे, धर्म पर उनकी दृष्टि नहीं थी। Resorting to the evil path, the all-pervading WindGod, Your Majesty, sought to violate us and did not respect our righteous conduct. पितृमत्यः स्म भद्रं ते स्वच्छन्दे न वयं स्थिताः पितरं नो वृणीष्व त्वं यदि नो दास्यते तव। हमने उनसे कहा, देव आपका कल्याण हो, हमारे पिता विद्यमान हैं, हम स्वच्छंद नहीं हैं, आप पिताजी के पास जाकर हमारा वरण कीजिए, यदि वे हमें आपको सौंप देंगे तो हम आपकी हो जाएंगी। तेन पापानुबंधेन वचनम न प्रतीक्षता एवं ब्रुवन्तयः सर्वाः स्म वायु न भिहता भृशम। परंतु उनका मन तो पाप से बंधा हुआ था, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। हम सब बहनें यही धर्म संगत बातें कह रही थीं, तो भी उन्होंने हमें गहरी चोट पहुंचाई, बिना अपराध के ही हमें पीड़ा दी। We said to him, May God betide you. We are dependent on our father and as such are not masters of our own will. Ask you us of our father, we shall certainly accept you as our husband if he gives us away to you. Pleading thus, we were hit hard, deformed by him of a wicked intent, who did not heed our remonstrance. तासाम तु वचनम श्रुत्वा राजा पर धार्मिकः प्रत्युवाच महातेजाः कन्या शतम मन उत्तमम। उनकी बात सुनकर परम धर्मात्मा महातेजस्वी राजा ने उन अपनी परम उत्तम 100 कन्याओं को इस प्रकार उत्तर दिया। क्षांतम क्षमावताम पुत्र्यः कर्तव्यम सुमहत् कृतम ऐकमत्यमुपावगम्य कुलम चावेक्षितम मम। पुत्रियों, क्षमाशील पुरुष महापुरुष ही जिसे कर सकते हैं, वही क्षमा तुमने भी की है। यह तुम लोगों के द्वारा महान कार्य संपन्न हुआ है। तुम सबने एक मत होकर जो मेरे कुल की मर्यादा पर ही दृष्टि रखी है,
काम भाव को अपने मन में स्थान नहीं दिया है, यह भी तुमने बहुत बड़ा काम किया है. The act of forbearance done by you, which can be done only by those given to forgiveness, my daughters, was extremely noble on your part. And the fact that the honor of my race was vindicated by you by resorting to unanimity on this point was also a unique achievement on your part. अलंकारो हि नारीणां क्षमा तु पुरुषस्य वा दुष्करं तच्च वैक्षान्तं त्रिददेषु विशेषतः यादृशी वह क्षमा पुत्र्यः सर्वासां विशेषतः. स्त्री हो या पुरुष, उसके लिए क्षमा ही आभूषण है. पुत्रियों, तुम सब लोगों ने समान रूप से जैसी क्षमा या सहिष्णुता है, वह विशेषतः देवताओं के लिए भी दुष्कर ही है. क्षमा दानम, क्षमा सत्यम, क्षमा यज्ञाश्च पुत्रिकाः, क्षमा यशः, क्षमा धर्मः, क्षमायाम विशिष्टतम जगत. पुत्रियों, क्षमा दान है, क्षमा सत्य है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा यश है और क्षमा धर्म है. क्षमा पर ही यह संपूर्ण जगत टिका हुआ है. Forbearance is the ornament indeed of womankind as well as that of men. And such forbearance, particularly with reference to God's, as exists in you all without distinction. O my daughters, it is difficult to practice. Forbearance is really charity. Forbearance is devotion to truth. And forbearance constitutes all sacrifices, my beloved daughters. Hearing their complaint, the king, for his part, who was exceedingly pious and exceptionally glorious, replied as follows to his 100 daughters, excelled by none. Forbearance is fame, forbearance is piety. Nay, the entire creation is established in forbearance, crystallized in the form of the earth. विसृज्य कन्याः काकुतस्थ राजा त्रिदश विक्रमः मंत्रज्ञो मंत्रयामास प्रदानं सह मंत्रिभिः. देशे काले च कर्तव्यं सदृशे प्रतिपादनम. ककुतस्थ कुलनंदन श्री राम, देवतुल्य पराक्रमी राजा कुशनाभ ने कन्याओं से ऐसा कहकर उन्हें अंतःपुर में जाने की आज्ञा दे दी और मंत्रणा के तत्व को जानने वाले उन नरेश ने स्वयं मंत्रियों के साथ बैठकर कन्याओं के विवाह के विषय में विचार आरंभ किया. विचारणीय विषय यह था कि किस देश में, किस समय और किस सुयोग्य वर के साथ उनका विवाह किया जाए. Having sent away the girls to the gynecium, a scion of the Kakusta clan, the king Kusanabha, who possessed the prowess of gods and was adept in deliberation, discussed the questions of their marriage with his counselors, since it was necessary to give them away to a worthy man at a proper time and a proper place. एतस्मिन्नेव काले तु चूली नाम महाद्युतिः ऊर्ध्वरेताः शुभाचारो ब्राह्मम तप उपागमत. उन्हीं दिनों चूली नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी, सदाचारी एवं ऊर्ध्वरेता नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुनि वेदोक्त तप का अनुष्ठान कर रहे थे अथवा ब्रह्मचिंतन रूप तपस्या में संलग्न थे. At this very time, a brahmachari, that is, one who has turned the flow of his genital fluids upwards and never allowed it to escape, by the name of Chuli, who was exceptionally glorious and given to virtuous conduct, actually embarked upon a course of austerities in the form of meditation directed towards the realization of Brahma. तपस्यंतम ऋषिम तत्र गंधर्वी पर्युपासते सोमदा नाम भद्रम ते उर्मिलातनया तदा. श्री राम, तुम्हारा भला हो. उस समय एक गंधर्व कुमारी वहां रहकर उन तपस्वी मुनि की उपासना अनुग्रह की इच्छा से सेवा करती थी. उसका नाम था सोमदा. वह उर्मिला की पुत्री थी. At that very place, during the period of his ascesis, may good betide you, a Gandharva girl by the name of Somada, she was the daughter of Urmila,
waited upon the rishi in the hope of securing his goodwill while he was busy practicing his austerities. सच तम प्रणता भूत्वा शुश्रूभूष शुश्रूषण परायणा उवास काले धर्मिष्ठा तस्यास्तुष्टो अभवद गुरुः। वह प्रतिदिन मुनि को प्रणाम करके उनकी सेवा में लगी रहती थी तथा धर्म में स्थित रहकर समय समय पर सेवा के लिए उपस्थित होती थी। इससे उसके ऊपर वे गौरवशाली मुनि बहुत संतुष्ट हुए। Bending low before him and devoted to his service, the most pious girl waited upon him at the right time whenever her presence was needed by him. The venerable sage was pleased with her. सचताम काल योगेन प्रोवाच रघुनंदन परितुष्टो अस्मि भद्रम ते किम करोमि तव प्रियम। रघुनंदन, शुभ समय आने पर चूली ने उस गंधर्व कन्या से कहा, शुभे, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ, बोलो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूं। And when the proprietor's hour came, the sage Ossian of Raghuvansha said to the girl, I am highly pleased with your innocent services. May all be well with you. Of what service of yours can I bring about to fruition? परितुष्टम मुनिम ज्ञात्वा गंधर्वी मधुर स्वरम उवाच परम प्रीता वाक्यज्ञा वाक्य को विदम। मुनि को संतुष्ट जानकर गंधर्व कन्या बहुत प्रसन्न हुई। वह बोलने की कला जानती थी। उसने वाणी के मर्मज्ञ मुनि से मधुर स्वर में इस प्रकार कहा। Supremely delighted to know the sage was much gratified, the eloquent Gandharva girl spoke as follows in a sweet voice to the seer. She was a master of speech. लक्ष्मया सुमि समुदितो ब्रह्मया ब्रह्मभूतो महातपाः ब्राह्मेण तपसा युक्तम पुत्रमिच्छामि धार्मिकम। महर्षि, आप ब्राह्मी संपत्ति ब्रह्म तेज से संपन्न होकर ब्रह्म स्वरूप हो गए हैं, अतएव आप महान तपस्वी हैं। मैं आपसे बाह्य तप, ब्रह्म ज्ञान एवं वेदोक्त तप से युक्त धर्मात्मा पुत्र प्राप्त करना चाहती हूँ। A great ascetic illuminated with Brahmanic spiritual splendor, you have become one with the infinite. Hence, I seek from you a pious son, who is also rich in ascesis, in a form of meditation directed towards the realization of Brahma, the Absolute. अपति च अस्मि भद्रम ते भार्या चास्मि न कस्यचित् ब्रह्मेणो पगतायाश च दातु मर हसी में सुतम। मुने, आपका भला हो, मेरे कोई पति नहीं है। मैं ना तो किसी की पत्नी हुई हूँ और ना आगे होंगी। आपकी सेवा में आई हूँ। आप अपने ब्रह्म बल तपह शक्ति से मुझे पुत्र प्रदान करें। As for myself, I am unmarried, nor shall I be the wife of anyone. Therefore, let your grace descend on me. Be pleased to grant me a son by your Brahmanic spiritual glory, since I have sought refuge in you. तस्याः प्रसन्नो ब्रह्मर्षिर् ददौ ब्रह्म मनुत्तमं ब्रह्मदत्त इति ख्यातम मानसम चूलिनः सुतम। उस गंधर्व कन्या की सेवा से संतुष्ट हुए ब्रह्मर्षि चूली ने उसे परम उत्तम ब्राह्म तप से संपन्न पुत्र प्रदान किया। वह उनके मानसिक संकल्प से प्रकट हुआ था, मानस पुत्र था। उसका नाम ब्रह्मदत्त हुआ। Full of delight, the Brahmana sage Kulina conferred on her a mind-born son who was rich in ascesis in the form of meditation, directed towards the realization of Brahma, excelled by none and known by the name of Brahmadatta. स राजा ब्रह्मदत्तस्तु पुरी मध्य वसत तदा कांपिल्यां पर्यालक्ष्मया देवराजो यथा दिवम। कुशनाभ के यहाँ जब कन्याओं के विवाह का विचार चल रहा था, उस समय
राजा ब्रह्मदत्त उत्तम लक्ष्मी से संपन्न हो काम्पिल्या नामक नगरी में उसी तरह निवास करते थे जैसे स्वर्ग की अमरावतीपुरी में देवराज इंद्र। Invested with supreme royal splendor, the said Brahmadatta, for his part, lived at that time as king in the city of Kampilya, built by Kampila, as Indra lived in his paradise, the ruler of all the gods. सबुद्धिं कृतवान् राजा कुशनाभः सुधार्मिकः ब्रह्मदत्ताय काकुतस्थ दातुम कन्या शतम तदा। ककुतस्थ कुलभूषण श्री राम। तब परम धर्मात्मा राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त के साथ अपनी 100 कन्याओं को ब्याह देने का निश्चय किया। The aforesaid Kushnabha king, a most pious king at that time, made up his mind, O Sian of the Kukusta clan, SriRama, to give away all his 100 daughters to Brahmadatta. तमाहूय महातेजा ब्रह्मदत्तम महीपतिः ददौ कन्या शतम राजा सुप्रीतेनांत रात्मना। महातेजस्वी भूपाल राजा कुशनाभ ने ब्रह्मदत्त को बुलाकर अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्हें अपनी 100 कन्याएं सौंप दी। Calling the said Brahmadatta, the exceptional glorious king Kushnabha, the ruler of the earth, gave away with a most cheerful mind all the 100 girls to him. यथाक्रमं तदा पाणिं जग्राह रघुनंदन ब्रह्मदत्तो महिपालस्तासां देवपतिर यथा। रघुनंदन उस समय देवराज इंद्र के समान तेजस्वी पृथ्वीपति ब्रह्मदत्त ने क्रमशः उन सभी कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। At the time of marriage, O Sian of Raghuvansha, King Brahmadatta, who shone like Indra, the ruler of gods, married them one after another by taking their hands in his in the order of their seniority. पृष्ठ मात्रे तदा पाणो विकुब्जा विगत ज्वराः युक्तम परमया लक्ष्मया बभौ कन्या शतम तदा। विवाह काल में उन कन्याओं के हाथों का ब्रह्मदत्त के हाथ से स्पर्श होते ही वे सब की सब कन्याएं कुब्जतत्व दोष से रहित, निरोग तथा उत्तम शोभा से संपन्न प्रतीत होने लगी। The moment their hands were touched by Brahmadatta during the course of their wedding, the girls immediately got cured of their deformity and were rid of their agony. Invested with supreme splendor, all the 100 girls shone brightly at that time. सदृष्ट्वा वायुना मुक्ताः कुशनाभो महीपतिः बभूव परम प्रीतो हर्षम लेभे पुनः पुनः। वात रोग के रूप में आए हुए वायुदेव ने उन कन्याओं को छोड़ दिया। यह देख पृथ्वीपति राजा कुशनाभ बड़े प्रसन्न हुए और बारंबार हर्ष का अनुभव करने लगे। King Kushnabha was highly pleased to see them freed from the morbid affection of the windy god and windy humor leave their body and experienced joy again and again. कृतोद्वाहम तु राजानम ब्रह्मदत्तम महीपतिम सदारम प्रेषयामास सोपाध्याय गणम तदा। भूपाल राजा ब्रह्मदत्त का विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर महाराज कुशनाभ ने उन्हें पत्नियों तथा पुरोहितों सहित आदर पूर्वक विदा किया। King Kushnabha then sent away King Brahmadatta, the delighter of his subjects, along with his wedded wives and a host of his family priests, as soon as he was actually married. सोमदापि सुतं दृष्ट्वा पुत्रस्य सदृशीं क्रियां यथा न्यायं च गन्धर्वी स्नुषास्ताः प्रत्यनन्दत। स्पृष्ट्वा च ताः कन्याः कुशनाभं प्रशस्य च। गंधर्वी सोमदान ने अपने पुत्र को तथा उसके योग्य विवाह संबंध को देखकर अपनी उन पुत्र वधुओं का यथोचित रूप से अभिनंदन किया। उसने एक एक करके उन सभी राजकन्याओं को हृदय से लगाया और महाराज कुशनाभ की सराहना करके वहां से प्रस्थान किया। Seeing the union of her son worthy of her, Somada, the Gandharva damsel,
to joyously greeted her son as well as her aforesaid daughters-in-law, one after another in order of seniority, and embracing the said brides again and again, and applauding Kusanabha for his hospitality and rich dowry, she departed from there. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे त्रयस्त्रिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 33वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 33 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane. Om Apadam Pahartaram Dataram Sarvasampradam Lokabhiramam Shriramam Bhuyo Bhuyo Namamyam. धन्यवाद। धन्यवाद।